हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब जी आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो डरना है नहीं है वो अलग बात है, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अरेस्टेड पर्सन के पास क्या अधिकार होते हैं पुलिस से बचने के लिए। उनसे डरने की बजाय उनको अब अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या मेरे राइट्स हैं, सो दैट वो उसके लिए कुछ अपना मतलब बचाव कर सके। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरेस्ट क्या है। सीआरपीसी ऑफ 1973 डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट बट हैज नॉट डिफाइंड अरेस्ट। सो अरेस्ट देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई बंदा पर्सन डिटेन या अरेस्ट होता है उसको फिर क्या करती है पुलिस, अपनी कस्टडी में लेती है। ठीक है, कस्टडी बाय एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू डिटेन द पर्सन इज देन क्वेश्चन। देखो हमने जो हमारी वीडियोस है कॉग्निजेबल की या समन की, अरेस्ट की, उसमें हमने अच्छे से ये प्रोसीजर पढ़ा है। ठीक है ना, कि क्या होता है अगर मान लो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि सीरियस ऑफेंस है, पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। क्लियर? अब पुलिस करेगी, आपको कस्टडी में लेगी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अरेस्ट बोलते हैं जी। समटाइम्स देयर ऑपोजिशन लीगल अथॉरिटी एट द पर्सन बाय वन सबसेट चार्ज ऑफ द पर्सन। देखो पहला है लीगल अथॉरिटी का, ठीक है। लीगल अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। आज हम वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, पर उससे पहले कहते क्या है, इंडियन लीगल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। ये आपका लीगल सिस्टम का कंसेप्ट है कि यू कांट प्लीड गिल्टी, यू आर इनोसेंट, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी। जितनी देर तक ये प्रूव ना हो जाए कि वाकई आपने गलती करी है, आप इनोसेंट हो। क्लियर? ये कौन, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कैन violate Article 21 of the Constitution, which states no person shall need his right to life and personal liberty except a procedure established by law. The procedure must be fair, transparent and not casually or repressive. ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपका आर्टिकल 21 जो है उसकी डिस्कशन करी, बट और कौन से आपके पास राइट्स हैं, राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड और एक्यूज्ड पर्सन, वो आज हम जानेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानने के। सबसे पहले है जी आपका सेक्शन 50, ठीक है। ये कह रहा है एवरी ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट शुड नोटिफाई द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द रीजन फॉर विच ही इज अरेस्टेड एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ सच। जो भी बंदा पर्सन पुलिस आपको अरेस्ट कर रहा है, उसको अपने बकायदा सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि आपको वो किन ग्राउंड्स पे, किन बातों के पीछे अरेस्ट कर रहा है। आपको मैं कल जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अरेस्ट आपकी तो ही होती है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तभी आपकी विदाउट वारंट अरेस्ट होती है। अदरवाइज जो है, अगर मैजिस्ट्रेट कहे समन जा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद वारंट निकलेंगे तो भी होती है अरेस्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। 50A क्या कहता है, अ पर्सन अरेस्टेड टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स। अब कहते जो पर्सन को अरेस्ट करा है उसके पास राइट है कि अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन ऑफ हिज फैमिली को वो कॉल करके जो भी है इन्फॉर्म कर सकता है। द पुलिस ऑफिसर मस्ट टेल द अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज अरेस्ट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन एज सून एज ही इज अंडर कस्टडी। क्लियर? ये बताता है आपका 50A। ग्राउंड्स बताता है 50। सेक्शन 70, देखो सेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, एंड फॉर आंसर राइटिंग आल्सो, मेंस आल्सो। क्लियर? सेक्शन 75 of CRPC states that police officer or any other officer who is accomplishing the warrant should notify the substance of the person arrested and show him a warrant if needed. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि the police officer who is accompanying the warrant should notify the substance of the person arrested. ठीक है, उसको बता दे कि ये बात के लिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको वारंट भी दिखा सकता है। बट कहते हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says the police officer should not arrest any person without informing the reason of the arrest. कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको
रीजन बताए बिना अरेस्ट जो है नहीं कर सकता। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ जी, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदाउट इसेंशियल डिले। अब अगेन ये बात हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी थी, within 24 hours including the time period of reaching the office of the magistrate, even that is included। पुलिस की को क्या करना होता है, अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होता है। क्लियर? Section 55 of CRPC says that police officer arresting without a warrant should produce an arrested person without a relevant delay before the magistrate who is having the jurisdiction or a police officer in control relying to the circumstances of the arrest। यहाँ पे उसको प्रोड्यूस करने का सेक्शन 55 में दे रखा है। सेक्शन 76 कहता है पर्सन शुड बी ब्रॉट आउट विद इन 24 आवर्स बिफोर द कोर्ट। देखो अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, while calculating 24 hours it may eliminate the time needed for the journey from the place of detention to the magistrate's court। आगे चलते हैं, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लेम्स दैट पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शुड बी ब्रॉट आउट टू द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours of arrest। If police officer fails to present before the magistrate, he will be liable for the wrongful detention। ये आपका आ सकता है, अगर वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो पुलिस को किस बात का वो लगेगा, रॉन्गफुल डिटेंशन का लगेगा। क्लियर? हाँ जी, राइट्स टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब आपके पास ये भी एक राइट होता है, इफ यू आर अरेस्टेड के पास ये राइट है। सेक्शन 50 सब सेक्शन क्लॉज 2 कह लो, when a police officer arrests any person without a warrant for a crime other than a non-appreciable offense, they must inform them that they have a right to release on bail and to make arrangement for the guarantors on their behalf। ठीक है जी। सो कोई भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करता है, ठीक है, तो फिर उनको इन्फॉर्म कर सकता है अगर उनका बेलेबल ऑफेंस है कि आपकी जी बेल पे छूट सकते हो, आपकी इतनी इतनी बेल लगेगी, गारंटर्स वगैरह ले आओ और जो है आपको बेल मिल जाएगी। हाँ जी। Rights to a fair trial, any provisions relating to the rights of fair trial is not there in CRPC, but it can be derived from Constitution and the various judgments। Article 14 of the Constitution states that all persons are equal before the law। It means that the dispute of all the parties must be treated equally। The principle of natural justice must be done in respect of both parties। So, the very much important principle of natural justice should be applied so that each person, because each person has the right to a fair trial। Clear? Now, right to consult a lawyer, again very important, section 41D of CRPC claims the right to arrest a person to consult the lawyer during questioning। Article 22 clause 1 claims that the prisoner has the right to appoint a lawyer so that they can defend them। 303 of CRPC claims that when a person is arrested for doing an offense before the criminal court, he has a right to get defended by the legal practitioner of their choice। तो यहाँ पे 41D है, वो भी यही कहता है कि आपके पास अधिकार है, आप लॉयर को, मतलब अरेस्टेड पर्सन एक लॉयर को कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। 22 क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि प्रिजनर के पास अधिकार है, वो अपने को डिफेंड करने के लिए कोई भी लॉयर या एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है। और सेक्शन 303 CRPC का भी यही कहता है कि अरेस्टेड पर्सन के पास अधिकार है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी मर्जी के वकील को वो हायर कर सकता है। क्लियर? ना राइट टू फ्री लीगल एड, देखो इसका क्वेश्चन आपका आया था अभी, राइट टू फ्री लीगल एड का क्लैट के भी इस एग्जाम में है ना, तो इसके लिए सेक्शन लगेगा 304 और आर्टिकल लगता है 39A। क्लियर? तो 304 सेक्शन CRPC का ये क्लेम करता है कि जब ट्रायल कंप्लीट हो जाए बिफोर सेशन ऑफ कोर्ट एंड द लीगल प्रैक्टिशनर डज नॉट रिप्रेजेंट द accused person or when it appears that the accused person has no adequate means to appoint a lawyer, तो फिर क्या करेगा, कोर्ट अपॉइंट करके देगा लॉयर फॉर हिज डिफेंस ऑन द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। देखो तभी तो अब आप कहोगे कि ऐको क्यों जो लॉयर्स हैं या वकील हैं क्यों ऐसे ऐसे केसेस में एक्यूज्ड का साथ देते हैं, जैसा आपका केस मान लो निर्भया का था, ठीक है,
फिर अभी आपका रिसेंटली श्रद्धा वॉलकर का केस है। क्यों देते हैं? फॉर द नेचुरल जस्टिस, बिकॉज एक्यूज्ड आल्सो हैज अ राइट टू द फेयर ट्रायल। ठीक है, ये बात को मोशन में लाने के लिए अब कोर्ट का क्या काम है, अगर कोई मान नहीं रहा है मान लो, ठीक है, ऐसा केस लेने के लिए और उसके एक्यूज्ड के पास कोई भी वकील नहीं है, तो कोर्ट अपॉइंट करके देता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। क्लियर? आज समझ गए आपको क्यों जो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं विच आर अगेंस्ट पब्लिक डोमेन या सोसाइटी एट लार्ज, उनके क्यों वकील होते हैं? सिर्फ इसी बात के लिए होते हैं, फॉर द फेयर ट्रायल। ठीक है, accused also has a right to the fair trial because constitution says the person is innocent until proven guilty. Clear? So because of these reasons सबके लिए जो है लॉयर अपॉइंट किया जाता है, so that एक नेचुरल जस्टिस मिले, एक फेयर ट्रायल हो। क्लियर? आर्टिकल 39 ने क्या क्लेम करता है कि स्टेट टू डिस्पेंस फ्री लीगल एड to protect justice. The court held to provide free legal aid to respected accused person. It is also stated for the first time accompanied by the time commences, the accused person's right cannot be refused even when there is failed to apply for them. The state fails to give legal aid to needy accused person by providing them a lawyer will be। देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो स्टेट ना देने से मना कर दे, ठीक है, सांप का केस था, इतने केसेस से सबके पास लॉयर था, यही रीजन था क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो आपका सारे का सारा ट्रायल वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? फिर जब फेयर ट्रायल ही नहीं होगा तो लॉयर तो देखो भैया देना ही पड़ेगा। सो ये चीज कौन गारंटी करता है? आर्टिकल 39 ने। और प्रोसीजर कहाँ मेंशन है आपका? सीआरपीसी के सेक्शन 304 में, याद रखना है अब आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Right to keep silence. The right to keep silent is not acknowledged in any law. However, it can obtain itself from CRPC and Indian Evidence Act. So this is the right mainly connected with the statement and confession made in the court. At the time when confession or announcement is made in the court, you should find whether such admissions was made optional or not. देखो कई बार आपको पता ही है कि उस पर्सन पुलिस के पास कुछ भी अपना एडमिशन करता है वो वैलिड नहीं मानी जाती। हाँ, सिर्फ वही एडमिशन वैलिड मान जाती है जो मैजिस्ट्रेट के आगे बोलता है। क्लियर? सो नो अरेस्टेड पर्सन को हम किसी भी तरह का प्रेशर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते टू स्पीक इन कोर्ट। क्लियर? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सेज दैट no person can be forced to be witness against himself या themselves. It is a principle of self incrimination. Very important. 20 क्लॉज 2 आर्टिकल जो है आपका 20 सब सेक्शन 2 बोल लो। ठीक है, ये क्या कहता है? Nobody can be give evidence against oneself. Clear? Nobody can be forced to be witness against oneself because it is the principle of self incrimination. Clear students? Now rights needed to be examined by the medical practitioner. अब देखिए हमने तो इतने सारे rights accused के पढ़े हैं, अब आपका मेन आ जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के आगे आपका क्या राइट है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 54 में। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि arrested person claims examination of his body can lead to a fact which will take exception to the truth of doing of an offense by him or which will end up claimed by any other person against his body. In this case, the court may order for medical examination of such accused person the request of charge, except the court is content that such request is made to conquer justice. कहते हैं अगर मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो भी आपका श्रद्धा वॉलकर केस में भी उसका हुआ था पॉलीग्राफ टेस्ट, पता नहीं ऐसे करके कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो accused can say this I don't want to give because it will be against 20 clause 2, है ना? आपकी एक जजमेंट भी आई थी जिसके लिए उसको वॉइस अपना देनी थी बिकॉज किसी ने कंप्लेनेंट ने उस पर जो कंप्लेंट करी थी वो वॉइस से रिलेटेड था कुछ, तो उसको वॉइस का सैंपल देना ही पड़ना था और उसने देने के लिए इनकार कर दिया अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। बट कोर्ट ने कहा कि बहुत जरूरी है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई हुई है कि अगर वो एविडेंटरी वैल्यू रख रहा है, उसे जिसके चार्जेस से रिलेटेड है, से पता लगेगा कि हाँ वाकई में ये पर्सन इन्वॉल्व था कि नहीं था। ठीक है ना? टू फॉर द हैविंग द फेयर ट्रायल, तो देना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट ने कहा है, कोर्ट को लग रहा है इट विल हेल्प टू कॉन्कर जस्टिस,
सो इस बात को लेके इनको देना ही पड़ेगा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर, ये सेक्शन 54 में दे रखा है ऑफ सीआरपीसी। मैजिस्ट्रेट यूज अ डिस्क्रिशन टू सी दैट द रिक्वेस्ट इज नॉट मेड फॉर द डिले और डिफीटिंग। हाँ जी, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट ये भी देखेगा कि कोई एंड्स डिले डुले कुछ ना हो, जो जैसे चल रहा है ट्रायल के लिए जरूरी है ये पॉइंट, तो वो जरूर करवाएंगे। ठीक है, अदर राइट्स क्या है जी? 55A कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर अंडर हुज कस्टडी द अरेस्टेड पर्सन लाइज इज टू टेक रीजनेबल केयर। तो देखो 55A कहता है कि रीजनेबल केयर होनी चाहिए, कि उसकी सेफ्टी हेल्थ सब कुछ देख के उसके अच्छे से ध्यान जो है रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दे रखा है आपका सेक्शन 55A में। द अरेस्टेड पर्सन इज टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम द ब्रूटल ट्रीटमेंट। हाँ जी, कोई ब्रूटल ट्रीटमेंट ना हो, उससे इसको बचाव करना है उसका। 358 सीआरपीसी का कहता है राइट टू कंपनसेशन टू द अरेस्टेड पर्सन डिटेन्ड इज अनजस्टिफाइड। सो यहाँ कह रहे हैं राइट टू कंपनसेशन टू द अरेस्टेड पर्सन डिटेन्ड, यहाँ पे ये बात जो है अनजस्टिफाइड है। 41A ऑफ सीआरपीसी कहता है पुलिस ऑफिसर may give notice to a person suspected of committing knowable offense to appear before them at a particular place and time। ये पुलिस के पास है कि उसको नोटिस देना पड़ेगा पर्सन को। क्लियर। 46 सीआरपीसी का ये कहता है द अरेस्ट मोड टचिंग द बॉडी फिजिकली submission or body, the police officer should not shoot the person to death while arresting unless the arrest is involved in punishable offense related to death of life or imprisonment। हाँ जी, सेक्शन 46 ये कह रहा है कि पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हो तो आप उसको शूट कर दो। ठीक है, अगर आप शूट करोगे तो जो अरेस्टी है यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है या कोई भी ऑफिसर जो उसको अरेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट चार्जेस लगेंगे, और ऐसे चार्जेस लगेंगे कि उसको पनिशमेंट जो है डेथ की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिल सकती है। क्लियर। देखो इनकाउंटर्स वगैरह हो जाते हैं वो अलग बात है, यहाँ पे आप सिंपल अरेस्ट करने जा रहे हो, शूट कर दो तो बहुत सारी चीजें होती है, तो वो देख के तब अरेस्टी पे जो है चार्जेस लग जाते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी। ये कह रहा है पुलिस ऑफिसर शुड नॉट मेक मोर रिस्ट्रेंट नेसेसरी फॉर द एस्केप, डिटेंशन रिस्ट्रेंट विदाउट एन अरेस्ट इज इट। तो कहते हैं किसी को डिटेन करना, ठीक है, किसी का रिस्ट्रेन करना, ये सारा अरेस्ट के बिना वैसे ही अननेसेसरी कुछ कर रहे हो, दैट इज इलीगल। क्लियर। सो दीज आर द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन जी। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारे राइट्स, देखो ऐसे तो हमें राइट्स ऑफ एक्यूज्ड पर्सन हमने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि नहीं, आर्टिकल 20 तो इसकी सारी यही बात करता है। क्लियर, 20 हो गया, फिर इसके बाद 21 भी। सो बट आज का जो पर्टिकुलर हमारा लेक्चर था वो था in respect to CRPC also, because कॉन्स्टिट्यूशन तो गारंटी देता है, प्रोसीजर कहाँ है आपका, वो सीआरपीसी में है। क्लियर। और बहुत सारे हमने आज राइट्स देखे, अरेस्ट से लेके फिर मेडिकल से लेके और अदर राइट्स। सो बहुत सारे राइट, वास्ट राइट्स है एक्यूज्ड के पास। सो क्या एंड की हमारी क्या बात हो गई कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो, ठीक है, और आपकी अरेस्ट हो गई है तो आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लीगल एड का भी अधिकार है। सो भगवान पे रखो भरोसा, पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का लेक्चर एक्यूज्ड या अरेस्टेड पर्सन को जागरूक करने का के लिए ही बना था कि कैसे आपको जागरूक होना है अगर आपकी अरेस्ट हो रही है और वो इलीगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो वेरी मच।